वेलकम स्टूडेंट्स। पोलराइजेशन हम स्टडी करेंगे और लाइट की पोलराइजेशन हम देखेंगे। और सबसे पहले तो हम पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें कि इससे क्या मुराद है। देखिए स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन जो है ये पोल से निकला है। और हम जानते हैं कि अर्थ के भी दो पोल हैं, ठीक है जी, नॉर्थ और साउथ पोल। तो अब ज़रा गौर करें कि अगर हम पोल टू पोल की बात करें तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है जी। हम पोल टू पोल की बात करें तो डायरेक्शन जो है वो हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पोलराइजेशन से मुराद फिर यही है कि डायरेक्शन का फिक्स करना, ठीक है। तो डायरेक्शन किसकी, लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव की डायरेक्शन फिक्स करना जो है उसको हम पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम इसको मैकेनिकल वेव की पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल में अगर हम ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव लें, यानी कि मैकेनिकल मैकेनिकल और मैकेनिकल कौन सी, ट्रांसवर्स, ठीक है जी, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, अब क्योंकि ये वेव्स जो हैं ये मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, किसी मीडियम में से गुजरती हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ज़रा गौर करें कि आप रोप के पार्टिकल, यानी कि अगर ट्रांसवर्स वेव आप प्रोड्यूस करें किसी रोप में, किसी रस्सी में, ठीक है, तो किसी एक ही डायरेक्शन में आप उनको वाइब्रेट करवा सकते हैं, एक डायरेक्शन से, यानी कि ट्रांसवर्स वेव में, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर हम इसको हॉरिजेंटली ले लें, ठीक है जी, अगर हम कहें कि स्ट्रिंग हमारी जो है, यानी कि रोप जो है वो हॉरिजेंटली अरेंज है, तो वो उसकी ऑसिलेशन, उसमें जो वाइब्रेशन होगी वो पार्टिकल की वर्टिकल वाइब्रेशन होगी, ठीक है। देखें कि वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन वाइब्रेशन हमें नजर आ रही है, ठीक है। और वेव की डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के मुताबिक देखें, ठीक है जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक देखें, तो ज़रा गौर करें कि वाइब्रेशन जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग फिक्स है, ठीक है जी, वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। और अगर हम इसको वर्टिकली ले लें तो तब, यानी कि अगर हम जो है वो इस तरह से यही इसी रो मतलब जो है इसको वर्टिकली लेकर ऑसिलेट करवाएं, ज़रा क्लियरली बना लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि अब ऑसिलेशन, यानी कि जो वेव की वाइब्रेशन है, वेव पार्टिकल्स, सॉरी, रोप के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और वेव जो है अगर हम अप से डाउन आ रहे हैं तो वेव जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रोपिगेट कर रही है, ठीक है जी। तो देखें डायरेक्शन जो है वो फिक्स है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की। तो अब हम बात करते हैं लाइट की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है जी, ईएम वेव है, ईएम वेव। तो स्टूडेंट्स, ईएम वेव जिसमें के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं बजाय मीडियम पार्टिकल के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑसिलेटिंग। और ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, कोई जब चार्ज ऑसिलेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव वो ऑसिलेट करता है, तो उसकी वजह से ईएम वेव जनरेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका चेंज होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका, और वो वेरी कर चार्ज जब मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होगा। तो इस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होंगे। अगर चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई एक मेन पोजीशन है, इलेक्ट्रिक एक मेन पोजीशन है, और वो उसी के अलोंग जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करेंगे, यानी कि चेंज होंगे, तो हम कहेंगे कि ये ऑसिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, MAGNETIC, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड्स। तो और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इन्हीं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे प्रोपेगेट करती है, ठीक है। मीडियम पार्टिकल नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो मूव ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो उनकी बेस पे फिर जो है वो ये प्रोपेगेट करती है, यानी कि मूव करती है। तो लाइट की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप है, ठीक है जी, ईएम वेव है, ईएम वेव। तो अब
इसमें जब हम देखते हैं लाइट, तो ये सारी डायरेक्शन में, यानी कि जब सोर्स से ये निकलती है तो ऑल डायरेक्शंस में जो है ये ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में ये जो है वो मूव करती है। ठीक है, इसके जो वेव फ्रंट होते हैं स्प्रेड आउट होते हैं सोर्स से, तो सारी डायरेक्शंस में वो जो है वो मूव करते जाते हैं डायरेक्शंस। हम इसको इस मोशन को हम कहते हैं रैंडम ओरिएंटेशन, यानी कि इसकी इस सारी डायरेक्शन में अरेंजमेंट को, सारी डायरेक्शन में अरेंजमेंट को हम कहते हैं रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है जी, रैंडम रैंडम ओरिएंटेशन, यानी कि किसी एक खास सीमत में उसकी अरेंजमेंट नहीं है बल्कि रैंडम है, हर डायरेक्शन में है। ठीक है जी, ओरिएंटेशन, TATION, ओरिएंटेशन। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स इस रैंडम ओरिएंटेशन को, लाइट की इस और रैंडम ओरिएंटेशन को हम कहते हैं कि लाइट जो हमारे पास है वो अनपोलराइज्ड है। ठीक है जी, अनपोलराइज्ड, यानी कि उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, सारी डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंटेड है, तो वो लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है जी, तो अब जो है वो इसको अगर हम सोर्स के मुताबिक समझना चाहें, हमने बात की थी कि लाइट अपने सोर्स से जब जो है वो निकलती है। ठीक है जी, तो देखें अगर हमारे पास एक ऑर्डिनरी सोर्स, यानी कि एक बल्ब जो है वो एक सोर्स होता है लाइट का। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो एक बल्ब की रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक लाइट बल्ब है। अब इसमें से लाइट जो है निकल रही है, सारी डायरेक्शंस में जो है वो इस तरह से स्प्रेड आउट होगी। ठीक है जी, ये सारी डायरेक्शंस में इस तरह से स्प्रेड आउट होगी। अब ज़रा अगर हम जो है वो इसको, यानी कि जो है वो लाइट की डायरेक्शंस को अगर हम रिप्रेजेंट कर लें, यहीं पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास सोर्स था, इससे लाइट जो है वो सारी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और थ्री डायमेंशनली ये जो है वो लाइट जो है वो जा रही है, थ्री डायमेंशनली ओरिएंट हो रही है, यानी कि अरेंज हो रही है। थ्री डायमेंशन से मुराद के तीनों सिमतों में, यानी कि XYZ अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक देखें। ठीक है जी, तो देखें कि ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो अगर इसको, इस एक्सिस को X एक्सिस लें, ये हमारे पास Y एक्सिस है, तो ये Z एक्सिस है, तो हर डायरेक्शन में, हर एक्सिस के लॉन्ग जो है वो लाइट जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दें तो तब हम कहते हैं कि जी पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो गई। और स्टूडेंट्स नॉर्मली हमें जो सोर्सेज से लाइट मिलती है, जैसे कि सन एक लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो सन से जो लाइट मिलती है, या जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज होते हैं, यानी कि हमारे जो बल्ब होते हैं और ट्यूब लाइट्स होती हैं, ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज, उनसे स्टूडेंट्स हमें जो लाइट मिलती है वो अनपोलराइज्ड लाइट मिलती है। ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज, ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज। ठीक है जी, लाइट सोर्सेज, तो ये हमें जो लाइट देते हैं ये अनपोलराइज्ड लाइट देते हैं। ठीक है जी, यानी कि हर डायरेक्शन में लाइट जो है इनसे स्प्रेड आउट हो रही होती है, अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, लाइट। तो अब हम बात करते हैं कि पोलराइजेशन कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, और पहली बात तो यह है कि हम ये देखेंगे कि पोलराइजेशन होती किस तरह की है, यानी कि कितनी टाइप की पोलराइजेशन नॉर्मली जो है हमें मिलती है। अर्थ के पोल की तो हमने बात की, ये तो ज्योमेट्रिकल जियोग्राफिकल पोलराइजेशन है। ठीक है जी, और नेचुरली है। ठीक है, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन, सॉरी ये क्लियरली लिख लेते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम नॉर्मली दो तरह की जो है वो हमें पोलराइजेशन टाइप्स मिलती हैं। एक है इलेक्ट्रिकल, TRICAL। अब इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन किस तरह की है, देखें स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को अगर हम देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसको अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो अरेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हर डायरेक्शन में होती हैं थ्री डायमेंशनली। अब अगर हम इसके नज़दीक एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन हो गई है। ठीक है जी, ये अरेंज हो जाएंगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोलराइज हो गया है, अरेंजमेंट हो गई है। और दूसरी पोलराइजेशन है हमारे पास ऑप्टिकल, जो कि लाइट की होती है, लाइट को हम ऑप्टिकल भी कहते हैं, तो ऑप्टिकल पोलराइजेशन जो है वो लाइट की होती है, ऑप्टिकल। अब हम ऑप्टिकल पोलराइजेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम
अगर हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है, ईएम वेव जो है, ईएम वेव जो है, इसके जो फील्ड जो हैं, इसके जो फील्ड्स हैं, अगर उनकी हम ऑसिलेटरी डायरेक्शन जो है, फील्ड्स को अगर हम फिक्स कर दें, फील्ड्स ऑसिलेशन को, ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस, ठीक है जी, अगर हम उनको किसी एक प्लेन में फिक्स कर दें, ठीक है जी, प्लेन जो है, प्लेन अगर उनका ऑसिलेशन का हम फिक्स कर दें, फिक्स्ड, तो हमारे पास जो है पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट हमें मिल जाएगी, ठीक है जी, पोलराइज्ड लाइट। तो अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पोलराइजेशन लाइट की हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी।